दोस्तों, इंसान हमेशा उसी से दोस्ती करता है जिससे उसको फायदा पहुंचे, जिससे उसको माली फायदा पहुंचे या फिर कोई ना कोई लालच जरूर होता है उसके जहन में। लेकिन अगर बात की जाए जानवरों की तो उनकी दोस्ती इंसानों के साथ बिल्कुल बिना किसी मुफाद के होती है। और दोस्तों, हमने अक्सर देखा कि इंसान बेवफाई कर जाते हैं, लेकिन अगर जानवर एक दफा दोस्ती कर ले तो वो पूरी जिंदगी बेवफाई नहीं करते। वो रहते सालों तक अपने प्यार करने वालों को नहीं भूलते। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान एहसान फरामोश होते हैं लेकिन जानवर नहीं होते। इसकी सबसे पहले मिसाल आप देख लीजिए। ये एक पेंगुइन है जो कि एक बीच पर रहता था और अचानक लोगों ने वहां जाना शुरू कर दिया और बीच किनारे काफी गंद डलना शुरू हो गया और पेंगुइन एक दिन वहां पर फंस गया। वहां पर एक मछेरा मौजूद था। उस मछेरे ने इस पेंगुइन को उठाया। पहले तो पेंगुइन बड़ा डरता रहा, लेकिन पेंगुइन काफी दिनों से भूखा था। उस मछेरे ने इसे उठाया और अपने घर ले आया। उसकी अच्छे से देखभाल की, उसे नहलाया धुलाया और उसके बाद उसे पाल पोस कर बड़ा किया। और जैसे ही वो पाल पोस कर बड़ा किया तो कुछ अरसे बाद उसे दोबारा जैसे ही गर्मियां आई तो फिर उसे बीच किनारे छोड़ दिया जहां उसके दूसरे साथी मौजूद थे। यकीनन ये इसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अगर ये मछेरा उसे ना बचाता तो ये मौत की नींद उसी वक्त सो जाता, क्योंकि एक तो वो फंस चुका था और एक भूखा था। और उस मछेरे ने देखा कि अभी ठीक हो गया है तो इसे इसके दोस्तों के साथ वापस बीच पर छोड़ दिया जाए, और उस मछेरे ने उसे यही किया। और अब देखिए कि हर साल मछेरा सर्दियों में वहां जाता है और ये पेंगुइन उसे पहचानता है और हर साल ये एक दूसरे से मिलते हैं। और पेंगुइन भी इतना एहसान फरामोश नहीं निकला, क्योंकि हर साल पेंगुइन अपनी सर्दियों के कुछ दिन इस मछेरे के साथ गुजारता है और इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन वक्त के साथ साथ दोनों बुढ़ापे की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी अनोखी दोस्ती की जिसको देखने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएंगी। दोस्तों, ये वीडियो टोक्यो की है। टोक्यो में एक प्रोफेसर रहते थे जो कि डेटा साइंस पढ़ाया करते थे। वो रोज यूनिवर्सिटी जाते तो अपने कुत्ते को 7 स्टेशन तक लेके जाते। वो कुत्ता भी उनके साथ स्टेशन तक जाता, उन्हें सी ऑफ करता। जब तक वो वापस न आ जाते तो कुत्ता वहीं स्टेशन पर ही उनका इंतजार करता और रोज ये सिलसिला इसी तरह चलता गया। एक दिन प्रोफेसर साहब को छोड़कर वो कुत्ता वहीं सोया पड़ा था और प्रोफेसर साहब की कॉलेज में तबीयत खराब हो गई। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया और वो वहीं पर चल बसे। कुत्ता कई दिन तक उन स्टेशन पर ढूंढता रहा और अपने प्रोफेसर का इंतजार करता रहा, लेकिन जो भी ट्रेन आती कुत्ता खुश हो जाता कि इसमें जरूर प्रोफेसर निकलेगा। लेकिन कुत्ता मायूस होकर लौटता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी फैमिली ने देखा कि कुत्ता तो प्रोफेसर को ढूंढने में ही लगा रहता है, क्यों ना इसे घर लेकर किसी और चीज में उलझाया जाए। उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन कुत्ता इसी सदमे को लेके इतना बीमार पड़ गया कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी भी जान गंवा बैठा और घर वालों को बहुत सदमा पहुंचा। दोस्तों, अब बात करते हैं भालू की दोस्ती की। भालू वैसे तो काफी खतरनाक जानवर भी होते हैं, लेकिन अगर इनकी परवरिश अच्छे से हुई हो तो ये मासूम जानवर भी हैं। जंगल में रहते हुए हर जानवर को कोई ना कोई शिकार कर लेता है। अब यहाँ शिकारी आन पहुंचे थे। उन्होंने इस भालू को फायर मारकर मार दिया था। इस भालू माँ के मरने के बाद उसके बच्चे पर क्या बीती होगी वो आप जरा देख लीजिए। वो बच्चा बेचारा बेबस था। उसे भी इन शिकारियों ने उठाकर एक रनवे के पास फेंक दिया। और इस बच्चे की शायद किस्मत अच्छी थी कि एक पायलट ने इसे जहाज से देखा कि ये तो छोटा सा मासूम सा बच्चा है, अगर इधर पड़ा रहा तो इसकी मौत वाकया हो जाएगी। उसने इसको उठाया और अपने साथ ले गया और इसकी इतनी अच्छी परवरिश की कि दोनों की इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। देखिए आहिस्ता आहिस्ता किस तरह आपस में घुल मिल गए। और इस पायलट ने उसका नाम मंसूर रखा था और ये रशिया का रहने वाला था। और इस भालू के बच्चे की न सिर्फ इस पायलट के साथ बल्कि वहाँ पर रहने वाले तमाम लोगों के साथ दोस्ती हो गई। कभी कभी तो ये भालू इनके साथ उसी ट्रैक पर सो जाता था, उसी रनवे पर सो जाता था और लोगों ने ये वीडियोस बना बनाकर इंटरनेट पर खूब वायरल की कि देखिए भालू और इंसान की दोस्ती भी हो सकती है, जिसे लोगों ने खूब सराहा। अब हम बात करते हैं चिड़िया की दोस्ती की। चिड़िया की दोस्ती क्या हो सकती है? सबसे पहले तो आपके जहन में यही सवाल आता होगा। लेकिन मासूम सी छोटी सी दिखने वाली चिड़िया बड़े बड़े काम कर जाती है। इस लड़की ने देखा कि
ये मासूम सी चिड़िया जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस हाना नामी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को जानवरों की जिंदगी से मुतालिक थोड़ा बहुत इल्म था कि उन्हें कैसे पालना है। वो इसे अपने साथ ले आई और उसे इस तरह से परवरिश की कि आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ी होने लगी और बिल्कुल उसकी माँ की तरह उसकी परवरिश की। 3 महीने तक ये चिड़िया इस हाना नामी फोटोग्राफर के साथ रही। इस चिड़िया ने उसके बालों को ही घोंसला बना लिया था और वो बिल्कुल जहाँ भी हाना जाती तो उसके साथ साथ उसके बालों में चली जाती थी। हाना ने जब देखा कि ये अब बड़ी हो गई है तो क्यों ना इसे इसकी साथियों के साथ भेज दिया जाए, और कुछ लम्हों बाद उसने इस चिड़िया को आजाद चिड़ियों के साथ आजाद कर दिया और उन्हें हवा में उड़ना सिखा दिया। और लेकिन ये बात नहीं है कि वो दोबारा कभी मिले नहीं, और वो चिड़िया रोज इस हाना नामी लड़की से मिलने आती है और ये अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब हम बात करते हैं गोरिल्ला की दोस्ती की। गोरिल्ला वैसे तो काफी खतरनाक जानवर है, लेकिन यहाँ देख लीजिए कि ये चिड़िया घर में 2 गोरिल्ले कैद थे और चिड़िया घर का मालिक एक दिन अपनी बेटी के साथ जब चिड़िया घर का विजिट करने आया तो चिड़िया घर में उसकी बेटी को गोरिल्ले बहुत अच्छे लगे। गोरिल्ला के साथ वो रोज खेलने आती। गोरिल्ला शीशे के अंदर थे, वो शीशे के बाहर थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि वो आपस में घुल मिल गए। कुछ अरसा उन्होंने इकट्ठे गुजारा। फिर इस लड़की को अपनी स्टडीज के लिए बाहर जाना था, वो बाहर चली गई और फिर इस चिड़ियाघर के मालिक ने सोचा कि क्यों ना अब ये गोरिल्ला बड़े हो रहे हैं तो इन्हें चिड़ियाघर के बजाय जंगल में छोड़ा जाए ताकि ये अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सके। और इस मालिक ने वही किया। इन गोरिल्लाओं को जंगल में छोड़ दिया और उनको अपनी जिंदगी जीने दिया और उसकी बेटी पढ़ने के लिए बाहर चली गई। 10-12 साल बाद जब वापस आई तो उस बेटी और उस मालिक ने ये फैसला किया क्यों ना उन गोरिल्लाओं से मुलाकात की जाए, उनको देखा जाए कि वो अब अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। दोनों ने फैसला किया और एक दिन बड़ा प्लान बनाकर जंगल में चले गए। पहले तो वो बड़ी देर तक ढूंढते रहे, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि कौन से गोरिल्ला वो है जिन्हें उन्होंने जंगल में छोड़ा था। लेकिन ये सिलसिला बड़ी देर तक चलता रहा। जब उन्होंने तलाश शुरू की तो उन्हें एक गोरिल्ला मिला, नदी किनारे जा रहा था और पहले तो उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये शायद वही है या कोई और, लेकिन देखते ही देखते दूसरा गोरिल्ला भी वहां आन पहुंचा। इन्होंने तो उन्हें नहीं पहचाना लेकिन गोरिल्लाओं ने इन्हें पहचान लिया था। देखिए फिर वो किस तरह दौड़कर उनके पास चले आए और इन्होंने कितना अच्छा टाइम गुजारा और वो लड़की उनके साथ पिक्चर्स भी बनाती आई। लेकिन ये मुलाकात ज्यादा देर तक न चल सकी क्योंकि लड़की को दोबारा अपनी स्टडीज के लिए दूसरे मुल्क जाना था। और जैसे ही कश्ती पर बैठकर ये बेटी और बाप रवाना हुए तो दोनों गोरिल्ला किनारे पर खड़े दूर तक उन्हें देखते रहे जब तक वो आंखों से ओझल न हो गए। दोस्तों इसलिए तो कहते हैं कि इंसान दोस्ती में एहसान फरामोश हो सकता है लेकिन जानवर नहीं। कहते हैं ना, जितना जानवरों को आप प्यार देंगे उतना ही जानवर प्यार आपको पलट कर देंगे। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।